हर किस्म की बुराई को किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ी, तमाम बुराई को छोड़ दिया। ये आपने सुना, अमल हुई ना हुआ ये अलग बात है, आपने अमल किया नहीं किया, लेकिन आपने सुना कि एक वक्त की नमाज पढ़ा था, तमाम बुराई को छोड़ दिया। अबू जहल को कत्ल करने वाले 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उन लोगों के अंदर किस तरह की तहारत थी, किस तरह की पाकीज़गी थी, और उन्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। इसलिए कि बेटा भी मैदान जंग में, भाई भी मैदान जंग में, शोहर भी मैदान जंग में, और बाप भी मैदान जंग में, और वो औरत नंगी ज़मीन पर सजदा कर रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही है, परवरदिगार इस्लाम की आबरू बचा ले, परवरदिगार इस्लाम की इज़्ज़त बचा ले। एक बूढ़ी औरत थी, बाप को भी मैदान जंग में भेज दी है, भाई को भी, बेटे को भी, और सबसे प्यारा जो इस दुनिया के अंदर शोहर होता है उसे भी मैदान जंग में भेज दी है। इस दीन के लिए, कुरान और हदीस के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन की तबलीग के लिए, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए, दीन के लिए वो अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। एक जवान उहद के मैदान से आया, दिनारिया को देखा, बूढ़ी औरत थी, दिनारिया को देखा। दिनारिया जल्दी से उठकर पर्दा करके उठती है और उस इंसान से सवाल करती है, उस नौजवान से सवाल करती है कि ओ इंसान, बताओ कि मैदान जंग की क्या खबर है। वो इंसान उस औरत को देखता है, दिनारिया को देखता है, पहचान लेता है, अपनी गर्दन को झुका देता है और कहता है, माँ तेरा बाप शहीद हो गया है। माँ बेटी थी, दिल पे चोट पड़ती है, दिल के अंदर तकलीफ महसूस करती है, लेकिन उस जवान से कहती है, बेटा ओ जवान, मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा था, मैंने तो कायनात के बाप के बारे में पूछा था, मैंने तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूछा था, उनका क्या हाल है। मेरे बाप की क्या कुछ हैसियत नहीं, ये बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उनका हाल क्या है, ये बताओ। वह इंसान कहता है, वो जवान कहता है, माँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। फिर वो बूढ़ी औरत सजदा शुक्राना में गिर जाती है, बाप शहीद हो गया। फिर उसके बाद मैदान जंग से एक और जवान आता है, उससे भी दिनारिया यही सवाल करती है, यही पूछती है, बेटा रुक जाओ, ये बताओ मैदान जंग की क्या खबर है। वो इंसान भी, वो जवान भी अपनी गर्दन को झुका देता है और कहता है, माँ तेरा भाई भी मैदान जंग में शहीद हो गया है। और मुसलमानों सोचो वो बहन के अंदर कितनी चोट पड़ी होगी, दिल के अंदर कितना ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा। वो इंसान कहता है, माँ तेरा भाई भी मैदान जंग में शहीद हो गया है। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है, मैंने अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि मेरा भाई कैसा है, मुझे ये बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। वह इंसान भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, भाई भी शहीद हो गया,
ओ मुसलमानों, कभी अपने ईमान के अंदर टटोल कर देखो, कभी अपने ईमान के अंदर वो जज्बा पैदा करके देखो। वो माएँ भी माएँ थी जो इस दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर पूरी फैमिली, पूरे परिवार को मैदान जंग में भेज देती हैं। और आज हमारी माएँ न अपने बच्चों को दीन की तालीम दे पा रहे हैं, न अपने बच्चों को नमाज पढ़ा पा रहे हैं। आज हमारे मुआशरे की माएँ आज अपने शोहरों को नमाज तक नहीं पढ़ा पा रही हैं। वो भी माएँ थीं कि उनके अंदर किस तरह का ईमान था। बेटा, भाई भी शहीद हो गया है, बाप भी शहीद हो गया, तीसरे नंबर पर और एक जवान आता है, उससे भी दिनारिया यही सवाल करती है, उससे भी वो औरत यही कहती है, मैदान जंग की क्या खबर है। वो इंसान भी अपनी गर्दन को झुका देता है और कहता है, माँ तेरा लख्ते जिगर, तेरा नूरे नज़र, तेरे कलेजे के टुकड़े, तेरा एक लौता बेटा वो भी मैदान जंग में शहीद हो गया है। ओ मुसलमानों, गौर करो, इस पर फिक्र करो। एक माँ से पूछो, जब उनका बेटा दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब उसका बेटा मर जाता है, उस माँ को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन वो माँ कहती है, जवान, मैंने अपने बेटे का नहीं पूछा था, मैंने तो आमिना के लाल के बारे में पूछा था। ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे है। वो भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से। बेटा भी शहीद हो गया। कौन था वो? ईमान। यही तो ईमान था। किसे ईमान कहा जाता है? दीन के लिए काम करने वाले को ही ईमान कहा जाता है। जो दीन से दूर होता है उसे ईमान कहाँ से कहा जाता है? चौथे नंबर पर और एक आता है, वो भी दिनारिया यही सवाल करती है, बेटा बताओ मैदान जंग की क्या खबर है। वो कहता है, माँ तेरा सर का ताज भी तुझसे छिन गया, माँ तेरा शौहर भी इंतकाल हो गया, माँ तेरा शौहर भी दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। शौहर की शहादत की खबर सुनती है। वो माँ से जाकर पूछो, जिनके शौहर इस दुनिया के अंदर नहीं है, उनके लिए ये जिंदगी अंधेरी हो चुकी है, अंधेरी हो चुकी है। वो औरत भी कहती है, बेटा आज मेरा सर का साया मुझसे छिन गया है, कोई बात नहीं है, मुझे ये बताओ कि कायनात के साए का क्या हाल है। मुझे ये बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हाल है। कौन माएँ होंगी इसे? किस माँ के अंदर इस तरह का ईमान होगा? अभी इस दौर के अंदर जो इन माओ बहनों को या इन नौजवानों को देखने के बाद तो मालूम होता है कि इनके अंदर तो दौलत खर्च करने की ताकत नहीं है, तो ये अपनी औलाद, भाई, बेटा, शौहर, बाप को कुर्बान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है, इसमें जुमा के दिन हम 10 रुपया अपने जेब से नहीं निकाल सकते, तो क्या हम अपनी जान की कुर्बानी कर सकते हैं? मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। लेकिन वह औरत कहती है, जवान मुझे ये बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। वह इंसान कहता है, माँ दुश्मन पलट चुका है, दुश्मन को अल्लाह ने खाइब व खासिर किया, वो लौट चुका है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। वो बूढ़ी औरत जो सजदे में थी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, परवरदिगार, ये चारों
कुर्बानियाँ, ये बेटे की कुर्बानी, ये बाप की कुर्बानी, ये भाई की कुर्बानी, ये शौहर की कुर्बानी अगर तेरी बारगाह में कबूल हो जाए और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई तकलीफ़ ना आए, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई आँच ना आए तो मुझे कोई गम नहीं है। गौर कीजिए, गौर कीजिए, इस वाक़ये पर आपको गौर करना चाहिए। 4 की कुर्बानी किसके लिए? हमारे लिए। आज सुकून के साथ इस दुनिया के अंदर कौन जी रहा? हम जी रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है और आज हमारी हालत तो ये है कि आज हम दीन की खिदमत के लिए ना वक्त की कुर्बानी दे पा रहे हैं, ना अपनी दौलत की कुर्बानी दे पा रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हदीस मैं कभी कभार ही बयान करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई इंसान अपनी माँ, बाप, भाई, बहन, शौहर, बीबी, दौलत, पूरी प्रॉपर्टी से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सब चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत ना हो तो वह मुसलमान नहीं हो सकता। अब खुद सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी ज़ुबान से नबी का नाम निकलता हुआ होगा या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेता होगा। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि दिन भर में उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की तौफीक तक नहीं होती है और यहाँ कह रहे कि वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना करें। आइए एक वाक़या की तरफ और रोशनी डालता हूँ। ये सब वाक़या बयान करने का मेरा मकसद है, आपके दिलों के अंदर जो जंग लग चुका है, आपका दिमाग जो हैंग हो चुका है, उस चीज़ को सही करने के लिए, उस चीज़ को क्या कहते हैं, सुधारने के लिए मैं ये वाक़या आप सबों के सामने बयान करता हूँ। ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है। सिर्फ मशहूर ही नहीं, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। सुनने के बाद कुछ ऐसे इंसान होंगे जिसके रोंगटे खड़े ना हुए होंगे या उनकी आँखों से आंसू ना निकले होंगे, नहीं तो ये वाक़या सुनने के बाद हर मुसलमानों के आँखों से आंसू निकलता है। इतना दर्दनाक वाक़या है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहुद में तशरीफ़ ले गए, जंग के मैदान में तशरीफ़ ले गए। दुश्मन के हमलों का सारा ज़ोर, सारी ताकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर था। दुश्मन समझते थे कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, मुसलमानों को उनके दीन से बरगश्ता, उनके कदमों के अंदर डगमगाहट पैदा नहीं की जा सकती। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को हिला नहीं सकती। ये डर था काफिरों के अंदर भी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए दुश्मनों ने सारा जोर लगा दिया, सारी ताकत लगा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन बढ़ बढ़ कर हमले करते रहे। जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला देखा, ये हालत देखी, ये आलम देखा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब किया। जिस तरह आज आप बैठे हुए हैं, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमान इसी तरह थे, सहाबाए कराम इसी तरह थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ मुसलमानों, कौन है जिसे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी तलवार उसे देता है, वो मुझसे वादा करे कि जब
तक जिंदा रहेगा जीते जी दुश्मन को मेरे दरवाजे तक पहुंचने ना देगा। जब तक जिंदा रहेगा मेरे दरवाजे पर पहरा देगा। ये वादा करे, ऐसा नहीं कि मस्जिद में तो हम कह कर चले गए कि इंशाअल्लाह ऐसे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद से जैसे निकले ख़त्म। ऐसे ये वादा नहीं होता था। वो इतने वादे के पक्के थे कि पूरी बात तो सुनिए। उस वक्त एक दुबला पतला आदमी, हमारे जैसा मोटा तगड़ा भी नहीं था, हम तो खा खा के भैंस हो चुके हैं। वो मोटा तगड़ा भी नहीं था, बिल्कुल दुबला पतला कमज़ोर आदमी था। अल्लाह को क्या हिसाब दोगे ये तो सोचो। इतना मोटा तगड़ा होने के बावजूद अगर अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहे तो अल्लाह को हिसाब क्या दोगे वो सोचो। एक दुबला पतला आदमी ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आज आपसे ये वादा करता हूँ जब तक ज़िंदा रहूँगा आपके दरवाजे से नहीं हटूँगा, जब तक ज़िंदा रहूँगा आपके खेमे के दरवाजे में खड़ा रहूँगा। अल्लाह के नबी ने देखा ये तो दुबला पतला आदमी है, ये तो कमज़ोर आदमी है। अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ, कहा बैठ जाओ। फिर अल्लाह के नबी ने वही बात कही, कौन है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी तलवार देता है? फिर वही उठा, कौन? दुबला पतला आदमी। ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फिर उससे यही कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने फिर वही बात कही, वही दुबला पतला आदमी उठकर खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे अपनी तलवार दे देते हैं और कहते हैं, ज़ियाद याद रखना, वादा किया है उसे निभाना। क्या कहा? कि याद रखना, वादा किया है उसे निभाना। ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, या रसूल अल्लाह, जो मैंने वादा किया है उसे निभाऊंगा। फिर हदीस पाक के अंदर आया है कि दुश्मन ने सारा जोर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे पर हमलों में लगा दिया। हर हमला आता ज़ियाद उसे अपने सीने पर रोकते। और मुसलमानों, जिस्म पर 72 ज़ख्म लगे, 1 2 3 4 नहीं, जिस्म पर 72 ज़ख्म लगे। कहना बड़ा आसान, लेकिन जिस्म पर खाना बड़ा ही मुश्किल है। दूध पीने वाले, मक्खन खाने वाले, बिरयानी खाने वाले मुसलमान तो बहुत होते हैं। बिरयानी खाने वाले, गोश्त खाने वाले मौलवी भी बहुत होते हैं, लेकिन दीन के लिए तबलीग करने वाला कोई नहीं होता। दीन के लिए काम करने वाला कोई नहीं होता। दीन के लिए लोगों को समझाने वाला कोई नहीं होता। दीन के लिए खून देने वाला कोई नहीं होता। खाने वाले मुसलमान तो बहुत होते हैं। ऐशो इशरत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने वाले मुसलमान तो बहुत होते हैं। दौलत के पीछे भागने वाले मुसलमान तो बहुत होते हैं, लेकिन दीन के लिए काम करने वाला कोई नहीं होता। जिसमें पर 72 ज़ख्म लगे मुसलमानों, सोचो तुम्हें कहीं पर चोट लग जाती है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने के लिए, वो भी 1 2 नहीं 72 ज़ख्म लगे। बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। 72 ज़ख्म, वो भी तलवारों की वार है, तीरों से मारा गया है, नेज़ों से मारा गया है। 72 ज़ख्म जिस्म पर। उस वक्त ज़ुबैर और तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए और उससे उठाकर ले जाने लगे। क्या हम उन्हें उसे ज़ख्मों के कैंप पे में ले जाएं? कहाँ पर ले जाएं? अब 72 ज़ख्म जिस्म पर लगा है तो कहाँ लेकर जाना है? इलाज वाले रूम पर ही लेकर जाना है ना। जब जाने लगे
कि हम उन्हें ज़ख्मों के कैंप में ले जाएं, उस वक्त उनका होश आ जाता है, यानी ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश में आ जाते हैं। उस वक्त उन्हें ज़ुबैर और तलहा से कहते हैं कि ज़ुबैर और तलहा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उस वक्त वो जवाब देते हैं, आप बेहोश होकर ज़ख्म, आपके जिस्म पर बहुत ज़ख्म लगे, आप बेहोश होकर गिर पड़े, हम तुम्हें ज़ख्मों के कैंप में ले जा रहे हैं। मुसलमानों, आँखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, मुझे ज़ख्मों के कैंप में ना ले जाओ, मुझे इलाज वाले रूम पे ना ले जाओ, मुझे नबी के खेमे का सहारा देकर खड़ा कर दो। मैंने अपने नबी से वादा किया है कि जब तक जिंदा रहूँगा आपके खेमे के दरवाजे से नहीं हटूँगा। 72 ज़ख्म, ये क्या था? ईमान था, ये ईमान का जज्बा था। 72 ज़ख्म लगा है। हम और आप होते तो अभी तक रांची और बेंगलोर और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वो कह रहे नहीं, मुझे नबी के दरवाजे पर खड़ा कर दो, वादा किया है मैंने, जब तक जिंदा रहूँगा आपके दरवाजे से हटूँगा नहीं। ओ मुसलमानों, ज़ियाद कहने लगे, अभी मेरी ज़िंदगी के कुछ सांस बाकी हैं। एक तरफ इनकार, एक तरफ इसरार, उनकी दरख्वास्त इतनी गालिब आ गई, ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरख्वास्त इतनी गालिब आ गई कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे का सहारा देकर खड़ा कर दिया गया। उस वक्त हदीस के अंदर आया है, फिर तलवारें चली, फिर तीरें चली, फिर नेज़ों के ज़ख्म आए और ज़ख्म लगे, जिस्म पर 92 ज़ख्म लगे। कितने मुसलमानों? 92 यानी 92 ज़ख्म लगे। और मुसलमानों, कभी अपने ईमान को टटोलो, कभी अपने अकीदे को दुरुस्त करो। तुम्हें क्या कहा जा रहा है? तुमसे तो यही मांगा जा रहा है, ये अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, इसमें तुम अपनी इबादत अल्लाह के लिए कर लो, यही तो मांगा जा रहा है। आपसे तो अब जिस्म की कुर्बानी नहीं मांगी जा रही, आपसे तो इतना ही कहा जा रहा है कि आप तो कम से कम नमाज पढ़ो, कम से कम। हम और आप तो दीन के लिए शायद ही जान दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम वक्त की कुर्बानी तो दे सकते हैं। जिस्म पर 72 ज़ख्म लगे, जब 93वां ज़ख्म लगा, जब 93 ज़ख्म लगे, ज़मीन पर गिर पड़े, ज़ुबान से चीख निकलती है। उस चीख की आवाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे तक पहुंचती है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए, भागते हुए अपने खेमे से आते हैं। क्या देखते हैं मुसलमानों कि ज़ियाद के जिस्म पर इतने ज़ख्म लगे हैं, इतने चोट लगे हैं कि जिस्म पर जख्म लगने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इतने जख्म लगे हैं कि जिस्म पर और कहीं जगह ही नहीं कि चोट लग सकती है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़मीन पर बैठ जाते हैं और ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में रख लेते हैं। हदीस के अंदर आया है मुसलमानों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि ज़ियाद के सर से लेकर पाँव तक, सर से लेकर पाँव तक हर जगह से खून ही खून टपक रहा है, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर फरमाता है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ओ मुसलमानों, मैंने इतना मेहरबान नबी तुम में भेजा है कि कांटा तुम्हारे पैरों में चुभता है, ठेस अपने दिल में महसूस करता है। इतना मेहरबान नबी मैंने तुम्हारे ऊपर भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है। इतना मेहरबान नबी थे, उस नबी के मानने वाले हैं, और आज कहाँ पहुँच चुके हैं।
आज हमारी हालत क्या है? आंखों से आंसुओं के कतरे टपके ज़ियाद के चेहरे पर गिरे। गरम गरम कतरों ने आब हयात का काम किया। आंखें खोल दी। जब आंखें खोली, क्या देखता है कि सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। फिर आंखें बंद कर दी, फिर खोली कि कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियाद की आँखों को खुला हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से अपने हाथ को ले गए और ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर रख दिए, इसलिए कि जिस्म पर कितने ज़ख्म लगे? 93 ज़ख्म। वो देखने के बाद हो सकता है कि वो और बेहोश हो जाए या मर जाए। उस वक्त ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से जो अल्फाज निकलती है, उस पर गौर करने की बात है। उस वक्त ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुरीली हल्की सी आवाज़ में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिरी वक्त है, अपनी ज़ियारत से महरूम तो ना कीजिए। या रसूल अल्लाह, आखिरी लम्हात अपनी ज़ियारत से महरूम ना कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ हटा लेते हैं। फिर ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, या रसूल अल्लाह, आप अपने मेरे चेहरे से हाथ हटा लीजिए, इसलिए कि क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे पूछेगा कि ज़ियाद तो दुनिया में क्या करते हुए आया है, और दुनिया में आखिरी निगाह जिस पर पड़ी वो किसका चेहरा था? या रसूल अल्लाह, उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह सकूं कि परवरदिगार, दुनिया में आखिरी निगाह जिस पर पड़ी वो तेरे महबूब का चेहरा था, और दुनिया में जो काम करते हुए आया वो तेरे नबी के वादे को पूरा करते हुए आया। या रसूल अल्लाह, इस बात की गवाही तो दे दीजिए कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप सिफारिश तो कीजिएगे ना कि हमने आपसे किया हुआ वादा को पूरा किया है। कहा, ज़ियाद तू खुश हो जा, तू खुश हो जा कि तूने भी अपने वादे को पूरा किया, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब भी अपने वादे को पूरा कर रहा है। बस इतनी सी बात कही और ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए। जिस्म पर 93 ज़ख्म लगने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े से हटना गवारा नहीं समझे। और आप कह सकते हैं या आप कहेंगे कि हमें नबी से मोहब्बत है, तो हम जैसे मुसलमानों को खड़ा करके बीच चौराहे पर जितने तमाचे हों उतने मारने चाहिए कि अगर हम कह सकते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है तो हमसे बड़ा बेशर्म मुसलमान और कोई नहीं होगा। हदीस आप उठाकर देखिए, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। कहा, वादा किया कि आपके दरवाजे से नहीं हटूंगा, तो रुखसत हो गए, दुनिया से चले गए, लेकिन दरवाजे से हटे नहीं। हम कह कह के थक गए कि आप दीन के लिए कम से कम नमाज तो पढ़िए, कम से कम नमाज तो पढ़िए। लेकिन हमारा बस यहाँ से निकलते हैं, बस ख़त्म हो जाता, फिर जुमा का इंतज़ार करते हैं कब जुमा आएगा, फिर हम जाकर किसी मौलवी की तकरीर सुन लेंगे, फिर एक सप्ताह ख़त्म, फिर एक सप्ताह के बाद आएगा, कोई आए कोई भी तकरीर करे, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ असर करने वाला नहीं। जब तक आप अपने ईमान को ताज़ा नहीं करेंगे। एक औरत 4-4 की कुर्बानी दे देती है, ज़ियाद अपने जिस्म की अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। हम वक्त की कुर्बानी नहीं दे पा रहे, वक्त की कमी है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि देखा तुमने मोहब्बत रसूल, नबी से किस तरह मोहब्बत होनी चाहिए वो देखा? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हमने देखा।
कहा कि ये भी तुमने देखा? नहीं देखा, मैंने देखा कि जिब्राइल अमीन आए, ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह को इस्तिक़बाल के लिए ले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जन्नत के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 दरवाज़ों को खोल दिया। इस तरह का काम कीजिए कि कम से कम एक दरवाज़ा तो खुले, 8 तो नहीं, कम से कम एक दरवाज़ा तो जन्नत की खुले। इतना अच्छा काम कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ियाद के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ये परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को नमाज 5 वक्त पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और एक ऐलान है, एक औरत आई है, शायद वो भगैया साइड की है, परेशान है, बेटा बीमार है, इसके लिए वो मदद के लिए आई है। आप सबों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी हो सकता है आप उनके लिए ताउन करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल और दौलत में बरकत दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु